नमस्ते दोस्तों। क्या आपको पता है इंडिया में बहुत ही जल्द अटैक होने वाला है। आपको जान के हैरानी होगा, ना ही ये कोई बॉम्ब अटैक है, ना ही ये कुछ आर्म अटैक है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक अटैक होने वाला है इंडिया में। वैसे तो इंडिया में यही अटैक बार बार हो चुका है, लेकिन मैं आज जो आपको बताने वाला हूँ ये सबसे बहुत ही खतरनाक होने वाला है। आपको जान के हैरानी होगा कि इंडिया में इंटरनेट का अटैक होने वाला है, जिससे कि आपका इंडिया कहीं ज़्यादा जीडीपी से गिर जाएगा और कहीं लोगों को कहीं सारा लॉस हो जाएगा और अपना इतना हम लोगों का डाटा वेस्ट हो जाएगा, डाटा लीक हो जाएगा कि कहीं सारा जाने भी जा सकता है। तो हर दिन की तरह मैं आज भी आप लोगों को कुछ वैल्यूएबल चीज़ प्रोवाइड करवाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको जान के हैरानी होगा कि इंटरनेट जो साइबर सिक्योरिटी होता है, इनमें इंटरनेट का बहुत बड़ा ही रोल होता है। आपको ये जान के खुशी होगा कि इंडिया में 80 से 90 करोड़ लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं और इंडिया बहुत ही तरक्की कर रहा है। लेकिन इससे भी बुरी बात यह है कि इंडिया का जितना भी डाटा है, आपको जान के हैरानी होगा कि 2022 में एम्स का जो मेडिकल है, जो हमारे हेल्थ केयर है, एम्स आप लोगों को मालूम है कि कितना बड़ा हमारा हेल्थ केयर है, उनमें से आपका जो मेन डाटा है, हमारा जो हेल्थ है, हमारा जो हेल्थ का डाटा है वो सारा लीक हो गया। तो आप लोग मतलब कि समझ सकते हो कि कितना बड़ा रिस्की चीज़ है। 450 मिलियन से भी ज़्यादा डाटा हमारा एक साल में 2022 में लीक हुआ था। और आपको जान के ये भी हैरानी होगा कि इतना सारा जब डाटा लीक हो रहा है, इतना सारा जब साइबर सिक्योरिटी में इतना सारा हलचल है, तब भी इंडिया इनके खिलाफ कोई भी स्टेप क्यों नहीं ले पा रहा है। आपको जान के बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगा कि जो साइबर क्राइम होता है, जो आपका डाटा लीक होता है, जो हमारा हेल्थ केयर का आपका डाटा लीक होता है, जो हमारा ऐप से डाटा लीक होता है, सिर्फ ये नहीं है, जो हैकिंग लोग होते हैं, आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि अगर कहीं पे भी अगर कोई पेन ड्राइव या कोई चिप पड़ा हुआ है तो उसको आप लोग उठा के डायरेक्ट अपने फ़ोन या लैपटॉप या कंप्यूटर कहीं पे भी इंसर्ट ना कीजिए। मैं बार बार ये आपको बोलता हूँ कि जानकारी बनिए, सतर्क रहिए, क्योंकि इनमें उनका ऐसे कोडिंग होता है, ऐसे वो लोग सिस्टमेटिक करते रहते हैं कि जैसे ही आप लोग अपना मोबाइल या कंप्यूटर में उसको इंसर्ट करेंगे, अपना सारा डाटा वहीं पे लीक हो जाएगा। और डाटा लीक होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपका पर्सनल चीज़ ही लीक होगा, उनमें से जितना सारा चीज़ होगा वो सारा के सारा उनके पास, मतलब कि आप फ़ोन या लैपटॉप आपका होगा, यूज करेंगे वो उनके पास पूरा अथॉरिटी आ जाएगा। तो ये सारा इतना इशू है इंडिया में कि इसके बारे में कहीं ना कहीं जरूर सोचना पड़ेगा। हालांकि 2020 में हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी, उन्होंने वादा किया था कि सिक्योरिटी साइबर के बारे में एक सेपरेट उसका ऑफिस होगा, एक सेपरेट उसका मिनिस्ट्री होगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। मेनली 5 बोन होता है आपका सिक्योरिटी साइबर अटैक में, जैसे कि हो गया आपका पहला हो गया हैकिंग, दूसरा हो गया मालवेयर, तीसरा हो गया आपका सोशल इशू, उसके बाद हो गया आपका फिंगिंग, उसके बाद हो गया आपका डाटा लीक्स। जैसे ये 5 है, इनमें से हैकिंग जैसे कि हम सभी को मालूम है कि हम लोग कोई भी ऐप्स या कोई भी अनऑफिशियल ऐप्स जिसको हम यूज करते हैं, उसको हम लोग जो परमिशन देते हैं, वहाँ से हमारा डाटा लीक होता है। लेकिन जो सबसे खतरनाक होता है वो होता है मालवेयर। अब ये मालवेयर क्या है? मालवेयर इतना खतरनाक है कि वो एक आपका सॉफ्टवेयर होता है, एक अनऑथोराइज सॉफ्टवेयर होता है, जो कि आपके फ़ोन या लैपटॉप में घुस के आपका सारा डाटा को लीक कर देता है। जो कि आपका जो 3-4 साल पहले जो हमारा टिकटॉक बैन हुआ था, अगर वो अभी के टाइम पे टिकटॉक बैन नहीं होता तो इंडिया का जितना भी हमारा जो डाटा है, डाटा मतलब ये नहीं कि हमारा जो पर्सनल डाटा है, डाटा मतलब ये होता है कि हमारा जो इंडिया का डाटा है, हमारा जो आर्म्स का डाटा होता है, जैसे कि हमारा हेल्थ इशू का डाटा होता है, मेन इंडिया का जितना भी सब कुछ है वो आप चाइना के पास होता। ये तो आप लोग शुक्र मनाइए कि टिकटॉक बैन हो गया। वैसे इतना ऑन ऑथोराइज ऐप्स है कि उसी की ये से आपका मतलब कि उसी के थ्रू से बहुत सारा डाटा लीक हो रहा है।
अमेरिका का एक रिसर्च टीम रिसर्च किया कि अगर इतना सारा डाटा लीक हो रहा है तो वहाँ पे जितना पैसा जनरेट हो रहा है वो पैसा कहाँ जा रहा है। आपको जान के हैरानी होगा कि 74% से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ रूसिया में जा रहा है। मतलब ये है कि रूसिया इतना ताकतवर देश है, तो वो जो रूसिया का लोग है, वो जो रूसिया का गवर्नमेंट है, वो कहीं ना कहीं से हैकिंग के थ्रू ही अपना जो ताकत है, अपना जो तजुर्बा है वो बढ़ा रहा है। हम सभी लोग जानते हैं कि सारे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा खतरनाक कंट्री है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के पास इतना सारा उसके पास वेपन है कि अगर वो चाहे ना तो किसी भी देश को वो चुनौती दे सकता है। लेकिन उसके पास इतना पैसा कहाँ से आता है? उसके पास जितना भी पैसा आता है वो सिर्फ और सिर्फ इलीगली हैकिंग और ये जो डाटा लीक करवा के ही ये लोग पैसा कमाते हैं। ये तो हो गया हमारा इशू। अब हम इसको सुलझाएंगे कैसे? अब हम लोग इसका सोल्यूशन क्या है? इससे हम लोग बचेंगे कैसे? इसका भी मतलब कि बहुत सारा है। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि 2020 में पीएम मोदी ने एक अनाउंसमेंट किया था कि साइबर सिस्टम के लिए सब कुछ सेपरेट होगा, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। वो होना चाहिए। और जितना भी आपका बड़ा बड़ा ऐप्स है, जैसे कि हो गया आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, इसका जितना भी आपका डाटा होता है वो सारा डाटा जाके ये लोग सिंगापुर में स्टोर करके रखते हैं। और सिंगापुर में क्या होता है हम लोगों को तो कुछ भी मालूम नहीं होता है। वहाँ से डाटा लीक होता है नहीं होता है, वो लोग तो दावा करते हैं कि नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो होता है। नहीं तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन इन लोगों के पास कहाँ से आएगा? अगर इंडिया में एक साल में 450 मिलियन से ज़्यादा डाटा लीक हो सकता है, तो ये भी हो मतलब कि सिंगापुर से ये भी डाटा लीक हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं। इसका सोल्यूशन यह है कि वो जो आपका डाटा स्टोर है, वो जो आपका डाटा स्टोर ऑफिस है, वो जो आपका डाटा स्टोर का सिस्टम है, वो इंडिया में हो सकता है, वो इंडिया में बना सकते हैं। और जब वो इंडिया में बनेगा तो कुछ अनएम्प्लॉयड भी कमेगा, क्योंकि वहाँ पे नौकरी भी मिलेगा और हम लोगों का डाटा भी वहाँ पे पूरा सेफ और सिक्योर रहेगा। आशा करता हूँ कि ये सारे चीज़ से आप लोग भी सिक्योर रहेंगे और हमारा जो देश है उसको भी थोड़ा बहुत सिक्योरिटी प्रोवाइड होगा और उसे ज़रूर मिलेगा। तो ये वीडियो हर कोई देखे, इसीलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।